Subscribe your channel. Press the bell icon. बैक माई चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग झारखंड बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। दोस्तों ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो है। वीडियो को बच्चों आप लास्ट देखिएगा। ठीक है बच्चे, क्लास का बात करें, क्लास आपका दोस्तों 10 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट आपका है हिंदी है दोस्तों। ठीक है बच्चे, सेट आपका 3 दोस्तों। ठीक है बच्चे, टोटल आपका मार्क्स दोस्तों 90 नंबर बच्चों एग्जाम में आपका पूछेगा बच्चों। बहुत खतरनाक बच्चे है। ठीक है बच्चों की आपका टाइमिंग बात करें, टाइमिंग दोस्तों आपको टोटल 3 घंटा से टाइमिंग रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में अभी आपको मैं पूरा तो सोल्यूशन कराऊंगा हिंदी के जो सेट 3 के दोस्तों। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को आप रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए जरूर दोस्तों। ठीक है आप अगर इस चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है क्योंकि बच्चों आपको इस चैनल पर रेगुलर क्लास 10 के दोस्तों तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है चलिए देखिए बच्चों, फिर क्या करना है, खंड आपको दोस्तों ये देखिए शुरुआत में आप करेगा। ठीक है खंडीय रहेगा दोस्तों। जो क्या करना है आपको, पढ़ करके इसको आंसर को देना दोस्तों। तो बच्चों इसको आप पैसेज को पूरा पढ़ लीजिएगा। आपको रिक्वेस्ट है बच्चों, मैं पढ़ूंगा तो टाइमिंग को ज़्यादा ले लेगा। ठीक है तो बच्चों डायरेक्ट में चलता हूँ आंसर की दोस्तों। ठीक है क्वेश्चन को पढ़ूंगा बच्चों, डायरेक्ट आपको आंसर में दूंगा दोस्तों। ठीक है समझे क्या, तो आप लोग क्या करें, पूरा पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है देख लीजिए अच्छी तरह दोस्तों, इस पूरा पैसेज को पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर चाहिए तो आपको इसका, अगर इसको PDF निकालना चाहते हैं दोस्तों आप, ठीक है तो इसको क्या कर चाहिए, आके मैंने टेलीग्राम ग्रुप में से ज्वाइन कर जाए दोस्तों। ठीक है आप टेलीग्राम ग्रुप को से लिंक में डिस्क्रिप्शन में तो डाल दिया हूँ। ठीक है देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला समझिए, बोला क्या कि सही विकल्प को चुने दोस्तों। ठीक है पहला विकल्प को क्या करना, सही उसको चुनना है बच्चों। ठीक है क्या हमारे दैनिक विष क्या है बच्चों, हमारे दैनिक विष क्या है। एक का नंबर है तम्बाकू सेवन, ख नंबर है मंदिर सेवन, ग नंबर है भोज पदार्थ, घ नंबर है शीतल पेय दोस्तों। ठीक है तो बच्चे हम लोग का जो 20 दोस्तों है, सो दैनिक 20 बच्चों क्या है, तो बच्चे हम लोग जो भोज पदार्थ तो खाते हैं। ठीक है उसको ये हम लोग क्या, ग नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है यानी कि भोज पदार्थ दोस्तों। ठीक है तो बच्चे ग नंबर को सही मारिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्या बोल समझिए, बोल रहा क्या, प्राकृतिक का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों। ठीक है का नंबर पहला है मनुष्य है, ख नंबर है पशु, ग नंबर है आदि मानव, घ नंबर है पेड़ पौधे बच्चों। ठीक है तो प्राकृतिक संतुलन मुझे बिगाड़ने का काम तो कौन कर रहा है बच्चों। ठीक है आप लोगों को तो मालूम होगा कौन कर रहा है, तो उसका बिगाड़ना तो मनुष्य कर रहा है, मनुष्य यानी कि का नंबर बच्चों मान लीजिएगा। ठीक है जो बच्चों हम लोग मनुष्य लोग हैं क्या करते हैं, जंगल को काट के बच्चों ले आते हैं। ठीक है इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग को प्राकृतिक संतुलन बच्चों बिगड़ जाएगा। तो बच्चों का नंबर सही मारिएगा आप लोग। ठीक है तो चलते हैं आप दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्या आप समझिए, बोल रहा क्या कि छीन शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है। ठीक है छीन मतलब दोस्तों क्या होता है, ठीक है बच्चों, बस छीन मतलब दोस्तों क्या होता है आपका, तो बच्चों हो जाता है नष्ट, यानी कि बच्चों घा नंबर सही से हो जाएगा। ठीक है नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों तो चलते हैं तो फोर क्वेश्चन दोस्तों। फोर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, बोल रहा क्या, जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा बच्चों। ठीक है जंगलों को काटने का मतलब क्या होता है। ठीक है पहला नंबर होता है क नंबर का खेत बनाना, ग नंबर ख नंबर है भूमि को आरक्षित करना, ग नंबर है फर्नीचर बनाना, घ नंबर रास्ता बनाना दोस्तों। ठीक है तो वन को जब काटने से तो क्या हम लोग फायदा ले रहे हैं, तो उससे हम लोग भूमि को आरक्षित करना सीख रहे हैं बच्चों। ठीक है भूमि को आरक्षित करना दोस्तों। ठीक है तो क्या कर रहे हैं, जंगल मतलब काट करके क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, जमीन को मतलब कैप्चर कर रहे हैं, समझे क्या नहीं। चलिए चलते हैं जवाब क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। समझिए क्वेश्चन 5 से क्या कर रहा है कि उपयुक्त क्वेश्चन को आधार पर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें दोस्तों। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही है कि जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वह हमारा बच्चों खाली जगह है बच्चों। ठीक है तो बच्चों वो हमारा तो क्या है कि दैनिक बच्चों 20 है बच्चों। देखिए दैनिक 20। ठीक है तो दैनिक 20 बच्चों की यहाँ लिखा हुआ आपका है, तो बच्चों दैनिक इसको 20 मार दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ ठीक है दैनिक 20 दोस्तों। ठीक है इसको आप सही मार दीजिए। ठीक है इसको जगह वहाँ डाल दीजिए जाकर बच्चों आराम से। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना है, 6 नंबर दोस्तों। क्या आप समझिए, बोल रहा क्या कि वन संपदा अत्यंत तीव्र गति से बच्चों खाली जगह है होती जा रही है बच्चों। ठीक है तो क्या होती जा रही है बच्चों, छीन होती जा रही है, छीन। तो छीन भर दीजिएगा यहाँ पर आराम से आप। ठीक है तो छीन बच्चों इस तरह लिखा है, छी ना दोस्तों। ठीक है छीन, तो छीन यहाँ जरूर भर दीजिए आप लोग। ठीक है 6 में दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। किस समय क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि वन संपदा को नष्ट करने को क्या परिणाम हो सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और अगर वन संपदा को नष्ट करें तो सोचो क्या परिणाम हम लोग को उससे होगा। ठीक है क्या हम लोग को नुकसान दोस्तों उससे होगा। ठीक है वही बात पूछा गया दोस्तों। तो चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों। आपको क्वेश्चन दोस्तों आपको देखिए 7 का उत्तर क्या है समझिए कि वन संपदा को नष्ट करने से भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएंगे। ठीक है समय पर बरसात नहीं होगी बच्चों, जिससे सूखा और तथा बाढ़ आने का खतरा बना रहेगा दोस्तों। ठीक है वनों की कटाई से हमें साफ वातावरण भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है इतना बच्चों हम लोग को नुकसान दोस्तों होगा, इससे इतना बच्चों हम लोग परिणाम दोस्तों होगा। ठीक है बच्चों तो इसको क्या करें, कॉपी में तो नोट डाउन जरूर कर ले दोस्तों। ठीक है चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। अब ठीक है ये दोस्तों बोल रहा क्या कि प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने से मनुष्य की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है बोल रहा क्या दोस्तों,
प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने से तो मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव से पड़ रहा है, क्या क्या उसको तो दिख रहा है डिफरेंस दोस्तों, ठीक है। तो चलते इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या समझिए, बोला क्या, प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने से मनुष्य के जीवन शैली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य को साफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे मनुष्य को हानिकारक रोग हो रहा है दोस्तों, ठीक है। समय पर और उचित मात्रा में बरसात न होने के कारण, ठीक है दोस्तों, होने के कारण मनुष्य को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दोस्तों, ठीक है। जितना सर आपको इससे परेशानी को सामना से करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे भी क्या करें, कॉपी दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स ये आपका देखिए क्या है, आपको पोएम दोस्तों दिया हुआ, ठीक है। पोएम को जब पढ़ के क्या करना, आपको उसका आंसर को देना, ठीक है। बोला क्या, देखिए बच्चों यहाँ से समझिए, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर का अनाथ आनंद को देखो, ठीक है, कितना इकता तारा टूटा, कितना इसका प्यारा छूता। बच्चों देखिए पूरे जब पैसे दिया उसको थोड़ा गड़बड़ दे दिया, ठीक है बच्चों, बहुत सा दिखता भी नहीं है। जो छू गए फिर वही वहाँ मिला, पर पर बोला टूटा तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। जीवन में वह था, ठीक है, एक सुकून, क्या लिखा था उस पर, निधन निछावर तुम, वह सुख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, ठीक है, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बलियां, जो मुरझाई फिर वहाँ खिली, पर बोली खूब सूख फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई दोस्तों, ठीक है। इतना आपका पोएम था बच्चों, पोएम को पढ़ के क्या करना है, इसके क्वेश्चन का आंसर देना आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सो 9 क्या, बार समझिए, बोला क्या, उपयुक्त कष्टों के अनुसार टूटे तारों पर कौन शोक नहीं मनाता है बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, देखिए मधुबन है, ठीक है। क नंबर में, ख नंबर तो अंबर है, ग नंबर तो क्या धरती है, घ नंबर तो क्या आपका बगीचा दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए ख नंबर दोस्तों, ठीक है। ख नंबर ये सही नंबर आने के अंबर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। आने के टूटते तारे का कौन शोक नहीं मनाता दोस्तों, तो अंबर नहीं मनाता, ठीक है बच्चों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 10 दोस्तों, ठीक है। बोला क्या, सुकुम का अर्थ क्या होता है बच्चों, ठीक, सुकुम का बच्चों अर्थ क्या होता है, ठीक। पहला का नंबर जो ऑप्शन है तो नदी है, ख नंबर है बगीचा, ग नंबर है फूल, घ नंबर है तारा दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों सुकुम का अर्थ तो कौन मनाता है बच्चों, तो आपके सही से इसका आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर, तो ठीक है, यानी कि फूल दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। सुकुम का अर्थ बच्चों क्या होगा, फूल होगा, फूल बच्चों, फूल को बोला गया कविता में सुकुम दोस्तों, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 क्या पर समझिए, बोल रहा क्या कि मधुबन किसका प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। का नंबर है संसार, ख नंबर शहद, ग नंबर है भौरा, घ नंबर है मदिरा लाई दोस्तों, मदिरा लाई, ठीक बच्चों। देखिए कौन सा सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका लिए दोस्तों क नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क नंबर जगह सही से मार लीजिएगा आप लोग बच्चों, हो जाएगा संसार दोस्तों, ठीक है। मधुबन का मतलब क्या होता है, संसार पर, दुनिया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्या समझिए, बोल रहा है क्या कि किसके सूखने पर मधुबन शोर नहीं मचाता दोस्तों, ठीक है, समझे क्या ना। तो पहला नंबर है नदी, प्राण, फूल, तारे बच्चों, ठीक है। तो शोर मचाना मतलब है हल्ला करना दोस्तों, ठीक है, हल्ला कोई नहीं करता छोटे बच्चों से, दिक्कत सही से आंसर हो जाएगा दोस्तों फूल दोस्तों, ठीक है। अगर बच्चों फूल सूखता है तो मधुबन क्या है, शोर नहीं मचाता दोस्तों, ठीक है, समझे क्या नहीं। तो जो गाना वो सही मारिएगा आप लोग फूल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप है बा दोस्तों, ठीक है, इसी का बारह था दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कथन में दिए गए शब्दों को भरे बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला समझ दोस्तों, बोल रहा है क्या, जो शब्द बच्चों आपको यहाँ क्या दे छूट गया बच्चों, उसको क्या करना, खाली जगह पर उसको भरना, ठीक है। बोल रहा है 13 क्वेश्चन क्या समझिए, अंबर से खाली जगह को देखा दोस्तों, ठीक है। तो अंबर खाली जगह दोस्तों क्या देखा, तो बच्चों को सही सही दोस्तों का आंसर हो जाएगा आनंद दोस्तों, ठीक है। आनंद भर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर आनंद, ठीक है, आ न न द दोस्तों, ठीक है। आनंद देखा, क्या देखा दोस्तों, आनंद, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, क्या समझिए, बोल रहा क्या कि जीवन में वह था एक जिस पर कभी निछावर थे दोस्तों, ठीक है। बोल रहा क्या जीवन में था एक बच्चों, देश खाली जगह जिस पर कभी निछावर था दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन 14 समझिए, तो आंसर क्या होगा, सुकुम दोस्तों भरा जाएगा, क्या बनेगा सुकुम, तो सु ना कुसुम दोस्तों भराएगा, सॉरी कुसुम भरा जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्या भराएगा यहाँ पर कुसुम, तो जब कुसुम यहाँ भर दीजिएगा आराम से करके, ठीक है। कुसुम कुसुम दोस्तों, ठीक है, कुसुम भरी इस तरह से, समझे कि नहीं। चलते चलते क्वेश्चन दोस्तों आप 15 सौ क्या आप समझिए, बोला क्या कि सितारे के डूबने पर कभी क्या प्रेरणा देता बच्चों, ठीक है। बता सितारे के डूबने पर कभी क्या प्रेरणा से देता, ठीक बच्चों। तो इसका आंसर क्या, चल दोस्तों क्वेश्चन वही बोल रहा है क्या 15 में, बोल रहा है क्या सितारे के टूटने पर कभी ये प्रेरणा देते हैं कि अगर
कोई कीमती या प्यारी चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो उस पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कभी का एकदम करना मस्त दोस्तों बात है। ठीक है बच्चों, बोल रहा क्या समझिए दोस्तों कि हम लोग को अगर कोई भी चीज़, कोई महंगा चीज़, अगर कोई भी जो चीज़ अगर हम लोग का, ठीक है, क्या होता है हमारा अच्छा चीज़ हमसे अगर चले जाते हैं तो ठीक है, तो क्या हम लोग को होता है कि हम लोग बहुत सारा रोते हैं, बिखरते हैं। ठीक है, तो उससे उस पीछे रोना चाहिए बच्चों, हम लोग क्या करना चाहिए, उसके पीछे हम लोग मेहनत अगर करते हैं, ठीक है, तो उससे बड़ा चीज़ हम लोग हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में दोस्तों। ठीक है क्या नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को अगर एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में कोई स्टूडेंट अगर पास करता है, कोई क्या करता है फेल करता है, तो ठीक है, तो फेल करने में क्या करता है, बोलता है हम मर जाएंगे, अब नहीं ज़िंदगी बचेंगे, क्या करेंगे, जी करके जब फेल करेंगे तो बच्चों लोग को हमले से कहना यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मर जाएंगे नहीं, अगर एक साल अगर अच्छा फिर से तैयारी से करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को जो अच्छा टाइम दोस्तों देते हैं 5-6 घंटा प्रतिदिन तो पढ़ते हैं अगर हैं, तो बच्चों अगला साल इससे क्या उससे डबल बच्चों नंबर आपका आएगा। ठीक है, अच्छे नंबर से आप पास भी करेंगे दोस्तों। ठीक है बच्चे, मैं प्रैक्टिकल दोस्तों करके दिखाऊँ दोस्तों। ठीक है, समझे क्या नहीं, तो बच्चों चलिए से क्वेश्चन आप चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं, कुसुम किसका प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, कभी उसके मुरझाने पर क्या सोचता है दोस्तों। ठीक है, पूरा क्या सुन, कुसुम किसका प्रतीक है, इसमें कुसुम का मतलब दोस्तों क्या होता है बताना है, प्रतीक मतलब क्या है, चिन्ह दोस्तों क्या है, कभी कभी उसके मुरझाने पर क्या सोचता है बच्चों, कभी उसको मुरझाने पर दोस्तों क्या सोचता है बच्चों, इसको चलिए जाते हैं इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो समझिए, पूरा कुसुम या पर कोई बहुत प्यारी चीज़ को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, कभी कहते हैं अगर कोई प्यारी चीज़ दूर हो जाती है तो हमें उसके उसके गम में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हमें आगे की सोचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जिसे मधुबनी अपने सूखों फूलों का रोना नहीं रोते, उसी तरह हमें भी अपने बुरे समय को लेकर हर वक्त परेशान नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बोला गया कवि के द्वारा दोस्तों कि आप लोग देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ क्या होता है कि अगर हम लोग के पास बहुत अच्छा अच्छा कुसुम की बुराई है, समझे कि हम लोग के पास बहुत अच्छा अच्छा चीज़ था, फूल था, तो ठीक है, वो क्या हुआ सारा मुरझा के गिर गया, तो ठीक है, खराब हो गया, तो उससे पीछे रोना चाहिए बच्चों। अगर वो चाहे तो फिर से नया फूल बच्चों खिला सकते हो। ठीक है, तो बच्चों वही बस बुरा समय का बच्चों हम लोग को रोना चाहिए, बुरा समय तो आता ही है बच्चों, क्या करना, अच्छा समय के लिए बुरा समय से आता है आप लोग के लिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मेहनत कीजिए इस तरह से, और आगे बच्चों उस तरह से नंबर बच्चों पा सकते हैं आप। ठीक है, तो मुझे कभी का ही कहना था सिंपल से। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट आपको सेक्शन बच्चों चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बार समझिए, सुबह क्या कि जेब से चाकू निकाला, इस वाक्य में क्रियापद क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों, निकाला घ में से जेब दोस्तों। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन था आपके लिए, तो बच्चों समझिए, बोला क्रिया, क्रिया बच्चों क्या आता है कि समझिए क्या काम हो रहा है बच्चों, जो जो बच्चों काम हो रहा है। ठीक है, तो निकाला यहाँ काम कौन कर रहा है, निकाला सो। ठीक है, तो बच्चों क्या जगह समझिए, तो निकाला सो क्या जगह मेरा यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्रिया सो। ठीक है, यानी कि भर्व दोस्तों हो जाएगा निकाला। ठीक है, निकाला क्या सो क्या जगह आपका भर्व हो जाएगा, तो चलिए जी ऑप्शन में बच्चों यानी कि ग सही से हो जाएगा आपका निकाला बच्चों। ठीक है, यानी कि क्रिया पद चुनने बोला, क्रिया जब निकाला आपका क्रिया होगा, यानी कि जो क्या काम हो रहा है, जो काम यहाँ बच्चों क्या आ रहा है वही देखिए, काम आपको देखिए हो रहा है निकाला, जो निकालने का काम हो रहा है। ठीक है, तो आपका यही हो गया आपका निकाला से। क्वेश्चन 18 से क्या कर रहा है समझिए, बोल रहा क्या क्वेश्चन 18 में कि वह पानी पी रहा है, क्रिया भेद बताइए बच्चों। बोल रहा क्या कि पानी पी रहा है बच्चों। ठीक है, कौन सा क्रिया बच्चों, ठीक है, आकर्मक है सकर्मक तो ठीक है, यानी कौन सा बच्चों क्रिया, ठीक बच्चों समझिए। तो ऑप्शन पहला आपका है आकर्मक है, ख नंबर है सकर्मक, ग नंबर है प्रेरणा अर्थक दोस्तों। ठीक है, घ नंबर है द्विकर्मक दोस्तों। ठीक है, समझे क्या, 4 ऑप्शन था दोस्तों आपके लिए। समझ दोस्तों फिर क्या बोल रहा है कि सवाल कीजिए, अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया बच्चों होगा। ठीक है, अगर सवाल का जवाब तो नहीं मिले तब बच्चों होगा आकर्मक क्रिया दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए सवाल का जवाब बच्चों मिल जा रहा है, वह पानी पी रहा है, तो पानी क्या हो रहा है, पानी को उसको पी रहा है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका ख नंबर दोस्तों। ठीक है, यानी कि सकर्मक दोस्तों के लिए अगर सवाल का जवाब बच्चों मिल जा रहा है तो सकर्मक मुझे सही मारना पड़ेगा। ठीक है, यानी ख नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, अब कि मानो दिन में सोता बच्चों। ठीक है, मनुष्य दिन में सोता है, इस वाक्य से क्रिया भेद लिखिए बच्चों। ठीक है, क्या सो कि मानो जो दिन में सोता बच्चों, इससे बच्चों को क्या सो क्रिया भेद दोस्तों होगा बच्चों, जो बताए वहाँ पर सिम्पली से उसी बच्चा हो जाएगा कि इससे क्या हो रहा है, कोई बच्चों को सवाल करेंगे तो अगर कोई सवाल का जवाब बच्चों नहीं मिल रहा हमको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये मेरे हो जाएगा आकर्मक दोस्तों। ठीक है, यानी कि कर्म सही मारिए इसको। ठीक है बच्चों, अकर्मक के लिए इसमें सवाल का जवाब बच्चों नहीं मिल रहा। ठीक है दोस्तों जी, क्या हो रहा है क्वेश्चन चलिए 20 दोस्तों, क्या समझिए, बोला क्या वह मुझे आने के लिए कहता है, कौन सा वाक्य बच्चों ये, ठीक है, वह मुझे आने के लिए कहता है, कौन सा बच्चों वाक्य है बच्चों, देखिए सिंपल बच्चों समझिए, ये बच्चा आपका हो जाएगा सरल वाक्य दोस्तों। ठीक है, यानी कि खुद से सिंपल बच्चों कह रहा है आपके, वह मुझे आने के लिए कहता है बच्चों। ठीक है, सिंपल वाक्य सरल वाक्य। ठीक है, तो जो कर्म सही मारिए बच्चों, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया,
वाक्य किस प्रकार का है बच्चों, बोला क्या, जब वर्षा शुरू हुई तो क्या है, मोहन आ गए बच्चों, ठीक है। तो भाई यह कौन सा बच्चों, वाक्य बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य दोस्तों, ठीक है। मिलजुल के मुझे बहुत सारा इसमें लेफ्ट हुआ हुआ चीज़, ठीक है। बच्चे मैं पूरी आपको व्याकरण के बच्चों ज्ञान दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बच्चों मैं आप लोग को पूरा ग्रामर तो 2 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है। जितना सारा ग्रामर का तो पार्ट सबका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं पार्ट दोस्तों, ठीक है। अरे तो मुझे 2 वीडियो में दूंगा आपको, 2 वीडियो में कम ग्रामर तो कंप्लीट हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। तो सुनो 22 का समझिए पूरा क्या कि साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, ठीक है। कौन सा वाक्य दोस्तों ये बच्चों समझे पूरा क्या, साधु ने आशीर्वाद दिया क्या हो गया, तो गायब हो गया, ठीक है। तो और देखिए बच्चों, और क्या है कि और लग गया दोस्तों। तो और जब हो गया यहाँ समझेंगे, तो और जब और लग गया दोस्तों, तो ये दोस्तों हो गया आपका लिए, हो गया संयुक्त वाक्य दोस्तों, संयुक्त वाक्य, ठीक है, यानी कि गहन दोस्तों, ठीक है। संयुक्त वाक्य दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ ये, कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पीछे और लगा हुआ है और, ठीक है दोस्तों, सीधे क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य दोस्तों, समझेंगे ना। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 23 समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वे उन्नति करते हैं। कैसा वाक्य दोस्तों है, ठीक है, वो बोला क्या दोस्तों समझिए कि जो विद्यार्थी परिश्रमी करते हैं वो क्या उन्नति होते करते हैं, तो ठीक है। ये कौन सा बच्चों वाक्य आपका दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये भी आपका होगा ख नंबर, यानी कि बच्चों देखिए मिश्र वाक्य दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। मिश्र वाक्य, मिश्र करेंगे मिला जुला वाक्य दोस्तों हो जाएगा ये, ठीक है। पूरा पूरा इसमें बहुत बहुत चीज़ का बच्चों मिलावट है दोस्तों, ठीक है। जो विद्यार्थी परिश्रमी करते हैं वो उन्नति करते हैं बच्चों, जी इसमें क्या है, मिलावट तो वाक्य दोस्तों सरल वाक्य तो नहीं है बच्चों, हो जाएगा मिश्र वाक्य दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 24 का क्या बात समझिए, बोल रहा कि निम्न में कौन जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं दोस्तों, ठीक है। बोल रहा क्या दोस्तों कि जड़ का कौन सा अनार्थी शब्द दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो जड़ का अनार्थी शब्द दोस्तों कौन कौन नहीं समझिए दोस्तों, सेंस का जाएगा आपका दोस्तों आने हो जाएगा ग नंबर दोस्तों, ठीक है। यानी कि ग नंबर क्या समझिए दोस्तों कि जोड़, तो जोड़ क्या हो जाएगा इसके लिए, जड़ का अनार्थी शब्द दोस्तों नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे इसका पूरा मैं इसे वीडियो आपको दे दिया हूँ, जाके बच्चे देख लीजिए अनार्थी शब्द दोस्तों, ठीक है। यानी कि बच्चे एक शब्द के बदले अनेक शब्द दोस्तों जो होता है उसे बोलता है अनार्थी शब्द दोस्तों, ठीक है। बच्चे एग्जाम में ये आपको पूछता ही पूछता, देख रहे आपको मॉडल सेट पूछ रहा है, तो आपको एग्जाम में से भी पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे इसके ऊपर मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ, जाके बच्चे देख लीजिए आराम से दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में आप कि आदि का सही अर्थ दोस्तों क्या है। तो आदि का सही अर्थ दोस्तों क्या, पहला ऑप्शन नंबर है अदरक, ठीक है। ख नंबर है प्रारंभ, ग नंबर है अनद्धि, घ नंबर है आर्य दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आदि का सही तो शब्द क्या हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा दोस्तों प्रारंभ दोस्तों, यानी कि ख नंबर से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रारंभ दोस्तों, ठीक है। आदि क्या हो जाएगा, प्रारंभ, ठीक है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब है आपका 26 दोस्तों, ठीक है। 26 क्वेश्चन क्या क्या समझिए, बोला कि अली का कौन सा अर्थ सही नहीं दोस्तों, ठीक है। अली का कौन सा बच्चों अर्थ सही दोस्तों नहीं है आपका, ठीक है। तो बच्चों घर नंबर आपका काली बच्चों, काली क्या है बच्चों, सही बच्चों का नहीं, ठीक है। अली का मतलब भोर भी तो होता है, कोयल भी होता है, साखी भी तो होता है, ठीक है। तो बच्चों आपका कली क्या होता है, नहीं बच्चों, तो इसलिए क्या करें हम लोग घर नंबर को सही मारेंगे, नहीं पूछा बच्चों आप देख लीजिए, तो इसको घर नंबर क्या करें आप सही मार दीजिए इसको, ठीक है। चलते क्वेश्चन क्या बोल समझिए, बोल रहा क्या दोस्तों कि अच्छे चरित्र बच्चों खाली जगह, ठीक है, जीवन निर्थक है दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा है, यहाँ क्या भरा जाएगा, भरा जाएगा दोस्तों के बिना, अच्छे चरित्र के बिना जीवन निर्थक है दोस्तों, के भरना, ठीक है, के बिना दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, बी नमे करना दोस्तों, ठीक है, बिना। चलते दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या समझिए, बोल रहा है कि मुझे रेडियो घड़ी चाहिए दोस्तों, ठीक है, मुझे रेडियो घड़ी चाहिए, ठीक है बच्चों। मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए, यहाँ और भरा जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ और भर दीजिएगा और दोस्तों, ठीक है। और मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 तो क्या समझिए, पूरा मैंने खाली जगह कुछ नहीं किया दोस्तों, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने, ठीक है, तो कुछ नहीं किया उसने, तो भर दीजिए आराम से अब, ठीक है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन क्या समझिए, बोला कि तुम बाजार जाओ और दवा लेकर आओ दोस्तों, ठीक है। बोला तुम बाजार जाओ और दवा से लेकर के वहाँ से आओ, ठीक है। तुम अभी बचो, यहाँ अभी भर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अभी बाजार जाओ और दवा लेकर सो आओ, ठीक है। चलते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ठीक है। क्या बोल रहा है समझिए कि मैं उसके विचार से सहमत हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं उसके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, पूर्णतः मतलब पूरा दोस्तों, ठीक है, यानी कि पूर्णतः इस तरह लिखागा, ठीक है दोस्तों, पूर्णतः सहमत दोस्तों, ठीक है, पूर्णतः सहमत हूँ दोस्तों, इस तरह से आपको भर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि भूकंप आया, ठीक है, तो बच्चों लोग मारे मारे गए, तो भूकंप आया इसलिए लोग मारे गए, ठीक है। भूकंप नहीं आता तो लोग मारे नहीं जाते, इसलिए भर देना यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इस तरह से आपको भर देना यहाँ पर खाली जगह पर सब, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या समझिए, बोल रहा है क्या दोस्तों कि
अवयव किसे कहते हैं, ठीक है। अवयव के कितने भेद हैं, सभी का नाम बच्चों लिखिए बच्चों, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर बच्चों अभी तो आपको यूट्यूब पर जो है कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरे मॉडल सेट में दोस्तों कहीं भी कोई भी मतलब टीचर्स सॉल्व ही नहीं किया दोस्तों, ठीक है बच्चों। मैंने पहली बार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों कर रहा हूँ, ठीक है। या वही किसे कहते हैं बच्चों, तो चलिए ध्यान से इसको समझ लीजिए, कॉपी दोस्तों नोट कर लीजिए, जो 4 मार्क्स के एग्जाम में से ये पूछता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। चलिए चलते इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या था इसका आंसर समझिए कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा लिंग, वचन एवं कारक बदलने पर कोई भी ये ज्यों के त्यों बने रहता है, ठीक है। ऐसे शब्द को अविकारी शब्द दोस्तों कहते हैं। समझिए दोस्तों बोला क्या कि ऐसे शब्द, ठीक है, जिसका क्या हो रहा है ना कभी वो बदलेगा दोस्तों, ठीक है। ना इसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनेगा, ना मतलब इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग से बनेगा, ठीक है। अब फिर वाक्य होगा ना कारक होगा बच्चों, ठीक है। आने का मतलब बदलेगा ही ना, सोचेगा को तेज तो रहेगा, ठीक है। जैसे कि तैसे रहेगा वो, उसी को बोलते हैं अवयव से बच्चों बोलते हैं। आप फिर अविकार क्या समझिए दोस्तों बोला क्या कि क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा विशेषण भेद क्या होता है, संबंधवाचक दोस्तों, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या है, समुच्च बोधक दोस्तों। और चौथा होता है विस्मय या द्विबोधक दोस्तों, ठीक है। विस्मय द्विबोधक दोस्तों, ठीक है। बच्चों बहुत अटपटांग नाम दिया हुआ दोस्तों, इसको याद कर लिए चारों, ठीक है। बच्चों इंपॉर्टेंट में तो आपको ये पूछेगा दोस्तों, ठीक है। चारों लिख दीजिए तो आपका 4 9 बच्चों पर का एग्जाम में इसमें मिल जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। चलते चलते नेक्स्ट तो क्वेश्चन हम लोग चलने वाले हैं खंड गा दोस्तों, ठीक है। यानी कि गा में दोस्तों चलते वाले हैं। जो भी दोस्तों प्रश्न इसमें रहेगा दोस्तों, सारे प्रश्न आपका रहेगा पुस्तक से दोस्तों, ठीक है। यानी कि पाठ या पुस्तक दोस्तों, ठीक है। जो आपका जो 104 का बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित गद्यों को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बच्चों को क्या करना है, पढ़ करके प्रश्न पैराग्राफ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि तो इसको उसको आंसर उसको देना आपको, ठीक है। तो चलिए चल पढ़िए पूरा इसको पढ़ते हैं। क्या समझिए दोस्तों बोला क्या कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत के सुनने जैसा है। उसको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्तों में बंधे जैसे थे, ठीक है। जिन फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्दलीय शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाएं पर व्यवस राय और सुझाव देते हैं और हमारे घरों के किसी भी उत्साह और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भरे देते हैं। तो ठीक है, मुझे अपने चलिए इसे कहा गया देखिए, मुझे अपना बच्चा और फादर का अब आप उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखें की चमक में तैरता वत्सल भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो दोस्तों। ठीक है बच्चों, इतना सारा आपको क्या है दोस्तों आपका इसमें कहा गया था पैसेज दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लिया, चलिए इसका देते हैं आंसर दोस्तों। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन आप दोस्तों 234 क्या बोल समझिए, बोले किसको देखने करुणा के निर्दलीय जल में स्नान करने जैसा था दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर है निर्मल में, ख नंबर है लेखक में, ग नंबर है कमिला बुल्के में, घ नंबर है परमिल में। सो ठीक है, तो बच्चे का सही तो आंसर हो जाएगा आपका लिए हो जाएगा तो कमले बुल्के। सो ठीक है, कमले बुल्के बच्चों, यानी कि गर्म सही इसका सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमले बुल्के। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का समझ हो रहा है दोस्तों कि फादर को याद करना कैसा है और क्यों दोस्तों। ठीक है, मतलब फादर को याद करना कैसा है और क्यों दोस्तों। चलिए चलते इसका आंसर क्यों दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या समझिए, बोल रहा कि फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है, उनकी याद आते ही उदासी घिर जाती है, पर वे संगीत की तरह झंकृत करने वाले थे, वे करुणा के सागर थे दोस्तों। ठीक है, इतना सारा आपको लिख देना चाहिए आंसर दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। क्या समझिए 36 क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है समझिए दोस्तों, बोल रहा है कि परिमल से आप क्या समझते हैं, परिमल से क्या होता है। परिमल एक साहित्य संस्था है जिसकी स्थापना 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्य अभिरुचि रखने वाले उत्साहित युवकों ने की। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि तब
सभी लोग एक प्रकार के पारिवारिक रिश्तों में बंधे रहते थे दोस्तों। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। और परिमल में साहित्य चर्चाएं हुआ करती थी। हिंदी की कविताओं, कहानियाँ, उपन्यासों और नाटकों पर खुली बहस हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, विभिन्न साहित्यिक रचनाओं पर गंभीर बहसें तथा बेवका राय दी जाती थी दोस्तों। ठीक है, बेवका राय दी जाती थी बच्चों। इतना सारा इसमें दिया हुआ सारे आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर साहब 37 दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है 37, क्या बोल रहा है कि लेखक को क्या घटना याद आती है दोस्तों। ठीक है, लेखक को क्या घटना बच्चों याद आती है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या समझिए, बोल रहा है कि लेखक को क्या घटना याद आती है दोस्तों कि लेखक को हंसी मजाक में व निर्दलीय शामिल रहते हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते हैं और किसी भी उत्साह और संस्कार मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आती है दोस्तों। ठीक है, वो जितना लिख दीजिए उसका आंसर तो हो जाएगा आपके लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर से। अगला क्वेश्चन 38 क्या कहता है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे दोस्तों। ठीक है बच्चे, आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसको आप चलिए समझते हैं, क्वेश्चन पूरा से लिखते हैं आंसर इसका। ठीक है, समझिए बोला कि लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। ठीक है, वह एक देशभक्त था जिसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था, अतः वह वहाँ पर ठीक है उस पर चश्मा लगा देता था। अथपि वह सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। ठीक है, वैसे यह बात रहस्य ही बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है दोस्तों, पान वाला भी इसके बारे में कोई बात करने को तैयार ना था दोस्तों। ठीक है बच्चों, इतना आपको आंसर से लिख देना। चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करेंगे इसको जो अथवा वाला क्वेश्चन दोस्तों। 38 का अथवा क्या बोल रहा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दिखावे के लिए कुछ विशेष नहीं किया। ठीक है दोस्तों, पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिपटकर एक सफ़ेद चादर से ढक दिया, कुछ फूल उस पर बिखेर दिए और एक दीपक जला दिए। सो ठीक है, वे उसके सामने जमीन पर आसान जमाकर गीत गाने लगे। ठीक है, उसके स्वर में पहले जैसा तल्लीनता थी कि वे पूरी तरह संयत बने रहे। ठीक है, वे गाते गाते पतोही के पास जाकर और उसे रोने के बदले में उत्साह मानने को कहते थे। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना तो आनंद ही की बात है। उस समय उसमें अटल विश्वास का भाव झलक रहा था। इसी प्रकार उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की दोस्तों। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या समझ दोस्तों। बोला कि 49वें क्वेश्चन में एक कहानी यह भी में लेखक के पिता ने रसोई को भटियारा खाना कहकर क्यों संबोधित किया दोस्तों। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी चलते हैं। इसका आंसर क्या समझ दोस्तों। बोला क्या, लेखिका के पिता का अगर आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। ठीक है, वे रसोई को उनका कहना था कि रसोई के इस भटिया खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। ठीक है, वे इसे समय की बर्बादी मानते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 39 का अथवा क्वेश्चन। ठीक है, अथवा का। ठीक है, अथवा मतलब इस शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है बच्चों। ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया बच्चों। चलिए इसका आंसर क्यों चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या समझिए। पूरा कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है बच्चों। ठीक है, कारण नंबर क्या आपका, डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है दोस्तों। ठीक है बच्चा, आपका ये कारण नंबर सोच। खान नंबर क्या बोल रहा है समझिए। शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलते चलते आप सोम गा में क्या समझिए। बोला कि इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा
वाद बजाता है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता बच्चों रहता है, ठीक है बच्चों। दोनों में क्या आता है, गहरा बच्चों रिश्ता रहता है, ठीक है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। अब बच्चे आप लोग क्या करें, इसको पूरा बच्चों आप जो पोयम जो दिया बच्चों आपसे गद्यांश बच्चों, इसको पूरा क्या करें बच्चों, पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। बच्चे में चलते सीधे आंसर की दोस्तों, ठीक है ना बच्चों। टाइमिंग बहुत ज़्यादा आपको खा जाएगा, ठीक है। चलते इसमें देखिए क्वेश्चन बच्चों 40 का आगे समझिए, बोल रहा है दोस्तों कि नंद नंद किसे कहा गया है दोस्तों, ठीक है। नंद नंदन किसे कहा गया है दोस्तों, ठीक है। पहला नंबर है उद्धव को, कि दूसरे ख नंबर है कृष्ण को, कि ग नंबर है आदो यशोदा को, और घ नंबर है नंद को दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों किसे कहा गया बच्चों, तो कृष्णा को कहा गया, यानी कि ख नंबर सही मारिए दोस्तों कृष्ण को, ठीक है। तो कृष्ण को बच्चों सही मारिए अब, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का बराबर बच्चे कि योग की आवश्यकता किसे और क्यों है दोस्तों, ठीक है। योग की आवश्यकता बच्चों किसे है और बच्चों क्यों है। चलिए चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या 41 क्वेश्चन में कि योग की आवश्यकता उनको है जिनका मन चक्री की तरह चंचल है, ठीक है, स्थिर नहीं है ओम, ठीक है। योग से उनके चंचल मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में 42 क्या कहता समझिए दोस्तों, बोला कि गोपियाँ अपने हरी की तुलना हरिला की लकड़ी से क्यों करती है बच्चों, ठीक है। चलिए चलते इसके आंसर। ठीक है फिर इसका आंसर क्या बोला, क्या हरला पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को दिन रात थमे रहती है बच्चों, ठीक है। वह किसी भी सूरत में लकड़ी को छोड़ता नहीं है। यही स्थिति गोपियाँ की है, ठीक है। वे दिन रात कृष्ण की को मन में बसाए रखती है दोस्तों, ठीक है। किसी भी सूरत में उसे भूलती नहीं है। इस समानता के कारण गोपियाँ कृष्ण को हरला की लकड़ी कहती है दोस्तों, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 43 क्या बोला कि योग की को गोपियाँ किसके समान बताती है दोस्तों और क्यों, ठीक है। पर योग को गोपियाँ किसके समान बताती है और क्यों दोस्तों, ठीक है। चलिए इससे आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या आता है कि योग को गोपियाँ कड़वी ककड़ी की समान बताती है, क्योंकि यह स्त्री के लिए यह व्यवहारिक है दोस्तों, ठीक है। इससे निकला नहीं जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 के क्वेश्चन दोस्तों, बोला कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है दोस्तों, ठीक है। बच्चे इस क्वेश्चन चलते चलते हम लोग आंसर दोस्तों। इसका आंसर क्या है कि गोपियों उद्धव को अति बड़ा भाग्य अर्थात भगवान कहती है, ठीक है बच्चों। यह बात वे समय ढंग से ना कहकर व्यंग में कहती है। इस कथन में यह व्यंग निश्चित है, ठीक है, कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अलिप्त है, ठीक है। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में ना पड़े आदि वे इनमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती वे दोस्तों, ठीक है। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अतः अतः भाग्यशाली वे उद्धव के संतुष्टि के बहाने निंदा कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो जितना आपका यही होगा तो आपका आंसर बच्चों, चलिए पूरा इसको कॉपी दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का बच्चों अथवा नंबर दोस्तों, ठीक है। अथवा जो क्वेश्चन चाहिए आपका है, कभी बादल से फुहारा रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते इसका आंसर की, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है कि कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि का नाम बच्चों है बादल का गरजना क्रांति आने की सूचना है बच्चों, ठीक है। कभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है दोस्तों, ठीक है। बच्चों की खाना क्या बताता है कि दोस्तों बोला बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का परिणाम तो सभी को मिलता ही है दोस्तों, ठीक है। बच्चे दोनों का नोट डाउन से कर लीजिए बच्चों, मैं सारे क्वेश्चन को हल करूँगा आगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आपका 45 दोस्तों क्या बोल रहे हैं, कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात क्यों कही दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में 45 था सो आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या समझ दोस्तों, बोल रहा क्या कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है। विगत जीवन से चिपके रहने और प्लान करना व्यर्थ है। हमें जीवन में के कठोर अर्थात से रूबरू होना ही चाहिए। यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी कठिन अर्थात के पूजन की बात कहता है। इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। व्यक्ति के जीवन
के यथार्थ को ही पूजना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 45 को अथवा करेंगे हम लोग, ठीक है। अथवा बच्चे वाला, माँ ने बेटी के सचेत करना क्यों जरूरी समझा दोस्तों, ठीक है। चलो चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों। इसका आंसर क्या होता है कि माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती है, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थियाँ के कठोर बंधन में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे भी दिया जाता है, ठीक है। परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, ठीक बच्चों, इसलिए वह उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती है बच्चों, ठीक है। तो जिस पूरा को आप नोट डाउन से कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों आप। नेक्स्ट आपका 46 नंबर से क्या बोल रहा है प्रश्न दोस्तों कि माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करें जो आपके दिल को छू गए हो दोस्तों, ठीक है बच्चों। चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या होता है, पाठ का सबसे रोचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ को गोद में छिपाकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं, विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना माना, ठीक है। मन 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 को छू लेता है, जैसे कि ही बच्चा, ठीक है, बच्चे भोज शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा गुदगुदा देता है दोस्तों, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कि फ्रेंड्स हम लोग करेंगे 46 का जो अथवा क्वेश्चन, ठीक है। बोला कभी श्वेत तो कभी रंगीन पत्रिकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है दोस्तों जी, ठीक है। चलिए चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों हम लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है कि लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ युमाथंग की ओर जा रही थी। वहाँ पहाड़ी रास्ते पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफ़ेद पत्रिकाएं फहराती हुई देखी। ये सफ़ेद बोधों पत्रिकाएं शांति और अहिंसा के प्रतीक थी। इन पर मंत्र लिखे हुए थे, ठीक है। श्वेत पत्रिकाओं तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पत्रिकाओं फहरा दी जाती है बच्चों। चल ठीक है, चलो चलते अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि रंगीन पत्रिकाओं का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। इन पत्रिकाओं का उतारा नहीं जाना जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। बच्चे पूरा को आप बच्चे नोट डाउन तो जरूर कर लिए कॉपी में, ठीक है बच्चों। आप लोग करेंगे सो सेक्शन घ दोस्तों, ठीक है। खंड घ में जो आपका सो है सो बहुत सारा बच्चों रचनाएं हैं बच्चों, आपका लेखन बच्चों आपका, ठीक है। तो बच्चों मैं सारे बच्चों को प्ले लिस्ट में इसको बच्चों जाइए आप सब बच्चों, वहाँ आपको मिल जाएगा सब बच्चों, ठीक है। दूरदर्शन का बच्चा प्रभाव बच्चों वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चे इसमें लिखने के लिए, समझेंगे ना। तो 150 नंबर बच्चों आपका एग्जाम है, 5 नंबर का पक्का आपको पूछेगा दोस्तों, समझेंगे ना। तो बच्चों उसको कर लीजिए, इतना फॉर्म बच्चों करा दिया आप ठीक है। बच्चों पर्यावरण का प्रदूषण बच्चों भी कर लीजिए आप वहाँ पे जाकर, ठीक है। बच्चे वहाँ पर क्या हुआ कि भारतीय किसान दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। बच्चे तीनों जाकर जो वहाँ पर जाकर अच्छी तरह से आप कर लीजिए, ठीक है बच्चों। मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। चल जाए प्ले लिस्ट में जो सबको आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर प्ले लिस्ट का अगर नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है बच्चे। और आगे देखिए समझिए कि बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या बोल रहा है कि अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखे बच्चों। ये भी मैं आपका प्ले लिस्ट में बच्चों डाल दिया, पहले जाकर जो देख लीजिए प्ले लिस्ट में आपका लिखा हुआ वहाँ होगा कि
पत्र बच्चों, ठीक है, यानी कि लेटर बच्चों लिखने के लिए बच्चों उसमें सारा बच्चों में डाल दीजिएगा, खोज लीजिए बच्चों, और ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ईवीएस तो दोनों बच्चों में वहाँ पास तो बहुत सारा बच्चों करा दिया हूँ आपको, ठीक है। जो एप्लीकेशन लेटर बच्चों में पूरा आपको करा के सो फेंक दिया हूँ पहले से, ठीक है, ताकि बच्चों आपको एग्जाम में आता है हर एक साल दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन बच्चों 49 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 49 बच्चों जैसो तो ईवीएस में आपका करा दिया हूँ विज्ञापन दोस्तों, जाकर बच्चों देख लीजिए, कुल प्ले स्टोर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो अगर तो नहीं मिलेगा तो उसमें करा दूंगा आपको, जो ठीक है, आपका लिंक जो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर बच्चों खोल लीजिएगा भैया, ठीक है। हर्बल टूथपेस्ट के लिए एक 50 शब्दों के लिए विज्ञापन तैयार करें बच्चों, ठीक है। तो ये भी दोनों आपको मैं करा दूंगा, बोलिएगा तो। अब अगर नहीं तो बोलिएगा तो लिस्ट में जाकर डाला हो, जाकर बच्चों खोज के लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। अगर सब वो दिक्कत होगा कोई भी तो ठीक है, तो जरूर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो जो सोल्यूशन में, ठीक है बच्चों, क्लास 10 की तैयारी करने में तो अब जरूर से जरूर कमेंट करिए बच्चों, ठीक है। आपको बच्चों जो आप बोलिएगा वही उसी के ऊपर मैं आपको वीडियोस तो दूंगा सो, ठीक है। तो जो कमेंट करना ना भूलें बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक की जरूर करें, शेयर करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें सो, ठीक है बच्चों। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तीनों बच्चों कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, ठीक है बच्चों। अब बच्चों झारखंड बोर्ड क्लास 10 की जो तैयारी करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है। चलिए।